नमस्कार दोस्तों। दास एनर्जी आइस अकेडमी में आप सभी का मैं मोनू खोवाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हल्की सी बात कर लेता हूँ अकेडमी के बारे में, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ अकेडमी की, तो दोस्तों हमारे पास यूपीएससी, एचसीएस, सीडीएस, नेट और जेआरएफ इन सभी के ऑफलाइन बैच चलते हैं दोस्तों। यदि मैं बात करूँ एड्रेस की, तो एड्रेस जो हमारा है इधर आपको दिख रहा है, एचयू 4 नंबर गेट के सामने, जवाहर नगर, गली नंबर 12, प्लॉट नंबर 806, हिसार, हरियाणा। तो दोस्तों ये हमारा एड्रेस है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करें रिजल्ट की, तो ये हमारे रिजल्ट है दोस्तों। हिसार में हम 2015 से यूजीसी नेट को लेके काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो रिजल्ट है जो हमारे पास से पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेक्चरर और इसके अलावा जिनके नेट या जेआरएफ हुए हैं, सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे दोस्तों रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पढ़ने पढ़ाने की। तो देखो, हमने लॉजिकल रीजनिंग है वो स्टार्ट की थी दोस्तों, और लॉजिकल रीजनिंग की मैं आपकी 3 क्लास है वो ले चुका हूँ। आज ये 4th क्लास है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, सुनिएगा। लॉजिकल रीजनिंग को यदि आप अच्छे से करना चाहते हो, 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले साइलोलिज्म, दूसरे नंबर पे आपको इसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग क्लास नंबर 1, और फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग क्लास नंबर 2, और उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये चीजें हैं, ये सारी की सारी आपको एक सीरीज में देखनी है, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो सारी की सारी एक दूसरी क्लास से लिंक है। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी की सारी वीडियो के लिंक। तो आपको इस सीरीज में बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको साइलोलिज्म करना है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग क्लास 1, फिर क्लास 2 और फिर क्लास 3। यदि आप इस सीरीज में देखोगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, यदि आप इसको बड़े अच्छे से कर लेते हो, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, यदि आप पूरी ईमानदारी से इस तरीके से यदि पढ़ोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपके पास यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस देगा और पूछा जाएगा इसमें से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल इजी है, फरीक आपका नंबर है। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो पूरी देखना, जितनी भी देख रहे हो, बीच में छोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वीडियोस को पूरी देखना, एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यदि आपने ईमानदारी से क्लास लगाई है तो। ठीक है दोस्तों, बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों 4 तरीके की स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर देगा वो। पहली देता है आपको जैसे ऑल, ARB, पहली टाइप की स्टेटमेंट है ये। दूसरे टाइप की स्टेटमेंट हो सकती है नो, A इज B। तीसरे टाइप की स्टेटमेंट बात करूं, सम, ARB। और फोर्थ होती है दोस्तों आपकी सम AR नॉट B। तो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर ये 4 अलग अलग टाइप की जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिलेगी, और इनमें से बात करता है इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट है या फिर प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। दोस्तों सब्जेक्ट तो जो आपके आगे लिखे हुए हैं, ये इनको बोलते हैं हम दोस्तों सब्जेक्ट, जो आगे लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये पीछे लिखे हुए हैं बी है सभी में, तो बी आपका क्या है दोस्तों, प्रेडिकेट। ये बात पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले जो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है जो भी वर्ड, वो तो क्या कहलाता है आपका सब्जेक्ट, और जो बाद में आता है दोस्तों उसको क्या बोलते हो आप, तो आप कहोगे सर उसको बोलते हैं हम क्या, प्रेडिकेट। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों मैंने साइलोलिज्म में ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। कैसे, देखिएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख के आना एक बार, क्योंकि ये चीजें वहीं से जुड़ी हुई हैं और वहीं से आपकी सारी चीज हो जाएंगी। अब आप देखते हो बहुत से टीचर इसको वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप इसको साइलोलिज्म के थ्रू पढ़िएगा, आप कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो,
ऑल ए आर बी, तो ऑल किसके साथ लगा, ए के साथ या बी के साथ? तो आप कहोगे सर ए के साथ। तो ए ऑल जो है वो हमें कंप्लीट नॉलेज देता है। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए है वो बी है, सभी ए। तो देखो किसके साथ लगा है सभी, कहोगे ए के साथ। तो जो हमें कंप्लीट नॉलेज देता है दोस्तों, हम उसको कहते हैं 100%। ये बात मैंने आपको साइलोलिज्म में बहुत अच्छे से समझाई है दोस्तों, पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नो की बात करूं, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए के बारे में बात कर रहा है तो कोई भी ए है, तो मतलब पूरी बात बता रहा है आपको, तो इसका मतलब ये भी कितना परसेंट है, 100। अब दोस्तों सम अपने आप में कभी भी पूरी नॉलेज नहीं देता, अधूरी देता है। क्या कह रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए है वो बी है, कुछ ए, तो कुछ का मतलब हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि कुछ को मैं लिखूंगा यहाँ पे 50, और जो हमें कंप्लीट नॉलेज देगा उनको हम क्या लिखेंगे, 100। दोस्तों यहाँ भी सम लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 50। दोस्तों ये बात मैं आपको साइलोलिज्म में बहुत अच्छे से सिखाई है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। सब्जेक्ट आपने फाइनल कर दिया किस तरीके से, इनसे आगे जो वर्ड यूज हो रहे हैं इनके हिसाब से। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। ऑब्जेक्ट में बताई थी बात, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 आएगा। स्टेटमेंट देखना पॉजिटिव है, आप कहोगे सर है, ये 50 आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव। और मैंने कहा था जब भी नेगेटिव की बात आए तो ऑब्जेक्ट आपका कितना रहेगा, 100। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 50। और यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ये क्या है, नेगेटिव। देखो नोट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखे किस तरीके से लिखे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, बात आती है डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट वो करेगा जिसके पास ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके पास है बांटने के लिए वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहली स्टेटमेंट में कौन है डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के पास 100 है, तो जिसके पास ज्यादा है वही बांट सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ बात करूँ सेकंड वाली, सेकंड में बात करूँ तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ये दोनों की दोनों क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है ये सारी की सारी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि मैं यहाँ देखूँ तो ना तो सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड और ना ही प्रेडिकेट, दोनों ही के पास कितना कितना है, तो आप कहोगे सर दोनों के पास ही 50-50 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोस्तों। यदि मैं इसमें देखूं तो क्या सब्जेक्ट है, आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट। तो मेरे हिसाब से बात आपको सारी की सारी समझ में आ गई दोस्तों। ये बात सारी की सारी समझ में तब आएगी जब आपको ये लिखना आएगा, और ये इसका बेस सारा का सारा छुपा हुआ है किसमें, साइलोलिज्म। तो दोस्तों वेन डायग्राम में आपको नहीं घुसना ज्यादा, इससे आपकी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन क्लियर है, और एग्जाम में यदि फंसेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस ये बातें आपको हल्की सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हम नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर स्केयर ऑफ अपोजिशन। स्केयर ऑफ अपोजिशन आपके सामने है। सबसे पहले मैं इसकी हल्की सी बात करूंगा और उसके बाद आपको चीजों को जोड़ना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बातें सारी की सारी समझनी है क्या। देखो आपने वोवल पढ़े हैं ए ई आई ओ, है ना। तो इसी तरीके से देखो दोस्तों ए ई आई ओ सारे के सारे लिख दिए। लेकिन जब हम बात करें स्टेटमेंट, आपने अभी देखी थी, देखिए दोस्तों ये रही स्टेटमेंट कैसी है, एक तो ऑल से स्टार्ट हो रही है, एक नो से हो रही है, एक सम से हो रही है, और एक किससे हो रही है, सम नोट से। तो चार तरीके की आपके पास क्या होती है, स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पे चार तरीके की स्टेटमेंट होती है। तो ऑल से शुरू होती है वो ए होगा, नो से होती है उसको ई बोलते हैं, सम है वो आई बोलते हैं, और सम नोट है उसको क्या बोलते हैं, ओ। तो ध्यान कैसे रखना, ए ई आई ओ इस तरीके से। तो ये आपका बनता है स्केयर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब जब हम बात करें, अभी हमने बात की थी ऑल और नो के बारे में। ऑल और नो दोस्तों हमें कंप्लीट नॉलेज देता है, पूरी नॉलेज देता है। तो कंप्लीट नॉलेज देता है, तो दोस्तों इसीलिए हम इसको नाम देते हैं क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है, दोनों के दोनों ही आपके क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सम है वो आपको पूरी नॉलेज देता है या आधी, तो आप कहोगे सर ये तो हमें आधी नॉलेज देता है, तो दोस्तों ये है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर
मतलब जो आपको कम नॉलेज दे, अधूरी नॉलेज दे, तो इसका मतलब वो तो क्या है, पर्टिकुलर। और जो आपको नॉलेज दे पूरी, वो क्या है दोस्तों, आपका यूनिवर्सल। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं ये कैसा है, तो आप कहोगे सर ये है नेगेटिव। इसकी बात करूं तो कहोगे ये भी नेगेटिव है। तो दोस्तों इन दोनों की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है दोस्तों। यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो आप कहोगे सर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं दोस्तों, हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अफर्मेटिव के लिख लेंगे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। बाकी लिखने की भी आपको जरूरत नहीं, फिर इस पे ध्यान जाएगा, छोड़ दो, लिखो मत। बस ये ध्यान रखना है आपको कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब हमें साफ साफ समझ ही आ रहा है, जो नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब दोस्तों ये बात आपसे पेपर में पूछी जाती है, ये चारों चीजें यहाँ लिखी हुई है, आपसे पूछता है इनकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, ठीक है। क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, दोनों बात करता है। तो देखो एक बार मैं आपको हल्की सी बात करना चाहता हूं। यदि मैं कहूं कि एक बात बताओ, आपका फ्रेंड है वो कैसा है, तो आप कहोगे सर नेचर में बहुत अच्छा है। तो ये उसकी क्या है दोस्तों, क्वालिटी है। आप कहोगे सर पॉजिटिव है वो इंसान, कभी मैं उसके पास जाता हूँ ना तो मेरे को पॉजिटिव वेव्स ही आती है। और दूसरे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या कहोगे, सर ये तो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, इसके पास जा रहा हूँ ना तो बिल्कुल ही इसकी क्वालिटी वीक है, क्वालिटी है ही नहीं कुछ काम की। इसके पास जाता हूँ तो लोग मेरे को कहते हैं इसके साथ क्यों रहता है तू। दोस्तों तो यहाँ से एक बात हमारे समझ में आ रही है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है दोस्तों, वो आपकी क्या है, क्वालिटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चारों के चारों वर्ड आपको मिलेंगे। ये फ्री के नंबर हैं, आपको दिलवा के रहूंगा मैं, चिंता मत करो। दोबारा से देखो, यदि मैं कहूं कि आपके रिलेशन में जो वो है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर ये भी छोड़ो, जब आप रिश्ता देखने जाते हो लड़की का या लड़के का, तो हम उस चीज के बारे में पूरी तहकीकात करते हैं। तो उस चीज में पूछते हैं उनके घर वालों का नेचर कैसा है, कहते हैं यार बहुत अच्छे इंसान, आज तक किसी से नहीं लड़े, पॉजिटिव इंसान है बिल्कुल। तो मतलब वो उनका क्या है, नेचर। और यदि कहे यार वो तो गांव में सबसे बेकार है, वो तो नेगेटिव इंसान है, तो वो क्या है उसके, नेगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव होती है क्वालिटी। ये दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए ओल की बात करूं, ओल, ओल पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर ओल तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो दोस्तों इसकी क्वालिटी कैसी होगी, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। नो की बात करूं तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर नेगेटिव है, तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। यदि मैं बात करूं सम की, सम पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी कैसी होगी, अफर्मेटिव। नेक्स्ट दोस्तों बात करूं सम नोट, नोट जहां नजर आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि इनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्या, इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बात आती है यूनिवर्सल या पर्टिकुलर। क्वांटिटी कैसी है, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। तो दोस्तों ओल की जब मैं बात करूं, ओल क्या है, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, तो आप कहोगे सर ये है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। जब मैं बात करूं नो की दोस्तों, तो नो के बारे में आप जानते हो ये भी क्या है, यूनिवर्सल। और जब हम सम की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। और जब हम बात करें सम नोट की, तो ये भी क्या है दोस्तों, आपका पर्टिकुलर। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी की सारी दिमाग में छप चुकी होंगी। एग्जाम में यही बात आपसे पूछता है कि स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा इसकी क्वालिटी बताओ, तो क्वालिटी बता देंगे। यदि ऑल से शुरू हो रहा है तो क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव है। और यदि पूछे क्वांटिटी क्या है, तो आप कहोगे इसकी यूनिवर्सल है। ठीक है। नो से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव है और यूनिवर्सल है। सम से शुरू हो रहा है तो अफर्मेटिव है और पर्टिकुलर है। और यदि सम नोट से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो कैसी है, नेगेटिव और क्या है आपकी, पर्टिकुलर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके जहन में बिल्कुल अच्छे से उतर गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। स्केयर ऑफ अपोजिशन। अब दोस्तों जब मैंने ये बात वहां लिखी थी, देखो यहाँ पे सारी बातें आपके सामने आपको नजर आ रही है। ए का मतलब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ओल। देखो ओल SRP लिखा हुआ है ना। ई का मतलब क्या है, नो एस इज पी, ये नेगेटिव को दिखा रहा है। यदि ओ की बात करूं तो क्या, सम SR नोट पी। और यदि बात करूं मैं उधर आई की, तो आई में क्या है, सम SRP।
तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, स्केयर ऑफ अपोजिशन। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं इन सभी के रिलेशन की। पेपर में यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखो, ये स्केयर आपको ऐसे ही बनाना है जैसे बना हुआ है, ए ई आई ओ। ए आएगा ओल, ई आएगा नो, वो आएगा आई, और ये आएगा ओ। ठीक है, ओल नो सम, सम नो। ठीक है, जो इनका दोस्तों रिलेशन होता है ये वाला, देखो ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये वाला रिलेशन क्रॉस में जो है, ये क्रॉस में हम बोलते हैं इसको क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, अपोजिट सी। जैसे वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट चीजें हैं। इधर भी देखोगे अपोजिट सी है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है, जब आप इनके साथ क्रॉस में रिलेशन बनाते हो तो पहला रिलेशन बनता है दोस्तों आपका कौन सा, कॉन्ट्राडिक्टरी। बात समझ में आई। दूसरा रिलेशन, इनको देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, सुनो एक बार बस। दूसरा रिलेशन है आपका ए और ई के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी। पहली बात तो ये है कि आपको 2 से 3 बार ये लिख के देखने हैं ताकि आपके दिमाग में बात फिट हो जाए। कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं क्रॉस में, कॉन्ट्रेरी किस किस के बीच होता है वो आपको पता होना चाहिए। ए और ई के बीच में क्या है, कॉन्ट्रेरी। यदि मैं बात करूं यहाँ पे आई और ओ के बीच, वो कॉन्ट्रेरी है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तीसरा रिलेशन जो आपका बनता है दोस्तों, वो बनता है सब अल्टरनेट। ये रहा, दोनों के दोनों ही ये रिलेशन आपके क्या कहलाते हैं, सब अल्टरनेट। अब देखो दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ, कोशिश करना चीजों को बड़े ध्यान से देखने की। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन इधर लिखा हुआ है, कौन सा रिलेशन है दोस्तों, पढ़िएगा तो आप कहोगे सर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी किस किस के बीच होता है, तो देखो ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको उधर भी साफ साफ नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये कह रहा है यदि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो सेकंड अपने आप फॉल्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सुनना बात। यदि मैं कहूं ऑल एस आर पी, देखो आप कह रहे हो ऑल एस आर पी, तो दोस्तों एक बात मेरे को बताओ, ऑल एस आर पी का मतलब क्या है, ऑल एस आर पी बना दिया आपने ये, इसका मतलब क्या है, सम एस आर नॉट पी। तो आप कुछ ऐसा बनाते हो, सम एस आर नॉट पी, कुछ एस है वो क्या नहीं है, पी नहीं है, ये पी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये यहाँ तो कह रहा है कि सारे के सारे एस है वो पी है, और यहाँ कह रहा है कुछ एस ऐसे हैं जो पी नहीं है। तो बात सीधी सी ये है, या तो ये बात सच होगी या ये बात सच होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती ना। तो बात सीधी सी यही है, ये क्या है, यदि ठीक है, यदि ये ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी, गलत। वही बात लिखी हुई है दोस्तों, और एग्जाम में यही आपसे पूछा जाता है, यदि एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, गलत। और दोस्तों यदि ये गलत है तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगी, आप सही हो जाएगी। बात ये आपको ध्यान रखनी है, मैं रटवा नहीं रहा, चीजों को समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको जोड़नी है। ठीक है, जब मैं बात करूं एक और इसके अंदर टर्म लिखी हुई है, यदि फर्स्ट टर्म अनडिटरमाइंड है तो सेकंड भी अनडिटरमाइंड हो। अनडिटरमाइंड का मतलब ये होता है ट्रू और फॉल्स क्या है हमें पता नहीं, तो दूसरी टर्म के बारे में भी आप नहीं बता सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन एग्जाम के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है, क्या लिखा हुआ है समझना, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट सेम टाइम। क्या दोनों बातें एक टाइम पे ट्रू हो सकती हैं, आप खुद सोच के देखो। पहली चीज क्या लिखी हुई है, ऑल एस आर पी, और दूसरी क्या लिखी हुई, ऑल सम एस आर नॉट। ये कह रहा है सभी एस पी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कुछ एस पी नहीं है। अब दोनों बातें एक साथ सही हो सकती है, आपको उत्तर नहीं हो सकती है। क्यों, वहां तो कह रहा है सारे हो सकते हैं, यहाँ कह रहा है कुछ नहीं हो सकते, तो मतलब पहली बात तो है गलत। मतलब दोनों एक साथ में क्या नहीं हो सकते, और क्या दोनों एक साथ में कौन हो सकती है, तो आपको हमेशा दोनों ही केस में लगता है दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पेपर में पूछता है क्या कहेगा, बोथ कैन बी ट्रू एंड फॉल्स एट सेम टाइम, और आपको 4 यही दिए मिलेंगे। बस आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि यहाँ पे हम रिलेशन बना के देख लेंगे। यहाँ देखो इसमें भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, नो एस इज पी, कोई भी एस है वो आपका पी नहीं है, यहाँ ये बात कह रहा है। और ये कह रहा है सम एस आर पी, कुछ एस है वो क्या है, पी है। तो दोस्तों दोनों में से बात या तो ये ठीक होगी या ये ठीक होगी, ये ठीक होगी तो ये गलत हो जाएगी, और ये गलत है तो ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें ट्रू और फॉल्स वाली। देखो दोस्तों, क्या ये दोनों बातें एक साथ में ठीक हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं। अब मैं कहूँ क्या दोनों एक बातें एक साथ में गलत हो सकती है, तो आप कहोगे वो भी नहीं। या तो कुछ होंगे या कोई भी नहीं होगा, कुछ तो होगा।
यदि ऐसी बात है तो बस आपको इन रिलेशन के अकॉर्डिंग चीजें ध्यान रखनी है, यही आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा। ये बात बनती है बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों की स्टेटमेंट एक टाइम पे ना तो सत्य हो सकती है और ना ही असत्य हो सकती है। तो कौन कौन सी है दोस्तों, ए का रिलेशन है, ई और आई का रिलेशन, ये दो रिलेशन ऐसे हैं दोस्तों जो एक साथ में ना तो क्या हो सकते गलत और ना ही क्या हो सकते सही। उम्मीद करता हूँ ये पहला रिलेशन आपको समझ आया होगा। बढ़ता हूँ आगे दूसरे रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, चीजों को मैं एग्जाम्पल के हिसाब से करा रहा हूँ दोस्तों, और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे आपका गलत नहीं होगा। यदि आपने वीडियो 2 बार देख ली तो फिर अपने हाथ से एक बार करके देखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मैंने बताया था कि किसी से बीच में रिलेशन होता है तो आप देखो ए और बी के बीच, पहली बात, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, पहली बात क्या लिखी है, यदि स्टेटमेंट वन ट्रू, तो देखो ट्रू पहली क्या है, ऑल ऐसा, और दूसरी क्या है, नो एस इज बी। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, देखो पहला तो कह रहा है जितने भी एस है वो सारे के सारे क्या है पी, और दूसरे में बात क्या कह रखी है, कोई भी एस क्या नहीं है दोस्तों, पी नहीं है। ये मैंने दोनों डायग्राम बना दिए दोनों स्टेटमेंट के थ्रू। ये स्टेटमेंट है आपकी ए, ये बी, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा। अब ये कह रहा है यदि पहली ट्रू है, यदि ये बात सत्य है तो ये अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है सभी एस पी है, सभी एस पी है, तो ये तो इसकी उल्टी बात है, और उल्टी बात है तो इसका मतलब गलत है, अपोजिट है ना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सभी ए, सभी एस पी है, और यहाँ कह रहा है सभी है, कोई भी एस पी नहीं है। तो मतलब दोनों में गड़बड़ है, दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब या तो ये सही है या ये सही है। ये सही होगी तो ये गलत हो जाएगी, और ये सही है तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। वही बात मान लिखी है, यदि टर्म फर्स्ट ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी अपने आप फॉल्स। और दोस्तों यदि वो फॉल्स है, कोई भी इनमें से एक ये बात गलत है, तो ये अपने आप अनडिटरमाइंड हो जाएगी। हो सकता है ये ट्रू हो और हो सकता है ये फॉल्स हो, ठीक है दोस्तों। तो याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, तो ऊपर से जब भी स्टार्ट करोगे ना तो ट्रू से शुरू करना, जैसे मैंने पहले क्या लिया ट्रू, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रू से बात स्टार्ट करनी है ऊपर से। तो ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा अनडिटरमाइंड। जब मैं बात करूं आगे, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा समझाऊंगा सारी बात, देखो बोथ कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम। ये कह रहा है दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी मैंने बात की, देखो ये रहा ट्रू और फॉल्स हमें नहीं पता, वो फॉल्स से इधर क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और फॉल्स हो गया तो ये क्या कह रहा है, बोथ कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ गलत हो सकती है, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम, बट दोनों ही एक साथ क्या नहीं हो सकती, सत्य नहीं हो सकती। तो आपको ये बात साफ साफ नजर आ रही है। यदि मैं कहूँ कि यार दोनों की एक साथ सही हो सकती है तो आपको ऑप्शन या तो वो सही होती है या ये सही है। क्या दोनों गलत हो सकती है? बस यही आपका रिलेशन होगा। सेकेंडरी रिलेशन जिसको हम बोलते हैं सुपरेट, और किस किस के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है ये और ये करना की बात आपको कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू गढ़वा नहीं रहा है जाने। देखते हैं रिलेशन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन आपका सब कॉन्ट्रेक्ट, सब कॉन्ट्रेक्ट दोस्तों होता है आपका आई और ओ, यहाँ लिख देता हूँ आई और ओ के बीच में रिलेशन। क्या नहीं है, ये पी नहीं है, ठीक है, बाकी पी हो सकते हैं। करते हैं हम बात स्टार्ट। ये कह रहा है यदि टर्म फर्स्ट फॉल्स है, यदि ये बात पहली गलत है तो दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों सही। अब याद करने का तरीका क्या है, जो आपने कॉन्ट्रेरी की है ना, जो कॉन्ट्रेरी है उसका उल्टा कर दो। कैसे? वो मैंने ट्रू से स्टार्ट की थी, ये आपको किससे करनी है, फॉल्स से। यदि पहली टर्म आपकी फॉल्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी ट्रू, और यदि पहली ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी अनडिटरमाइंड। ट्रू और फॉल्स, बात क्या है उसकी अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है जो आपके लिए एग्जाम में पूछता है, बोथ कैन बी ट्रू एट सेम टाइम, क्या दोनों एक टाइम पे सही हो सकती है? सोच के देखो, आप कहोगे सर हो सकती है। मैं कह रहा हूँ सम एस आर पी, ठीक है ये बात सत्य है। तो दूसरी में क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि कुछ एस पी नहीं है? तो आपको कहोगे सर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक साथ में क्या हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं। बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकती दोस्तों,
गलत नहीं हो सकती। रटना नहीं है, डायग्राम देख के और फिर काम करना है। यहाँ देखो, यदि मैं इसी एक ही डायग्राम की बात करूं, क्या इसमें ये नजर आ रहा है सम एसआरपी कुछ एसओपी है, आपको भी नजर आ रहा है सर। यदि मैं कहूँ क्या दोनों ये भी नजर आ रहा है कि सम एसआर नोट पी, तो आप कहोगे सर ये बात भी नजर आ रही है। तो दोनों ही बातें नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरी बात, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों एक साथ पे गलत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों एक टाइम पे सही होती है, इसलिए वो दोनों क्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हूं आगे। और रिलेशन है लास्ट, फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन दोस्तों आपका किस किस के बीच में होगा? ए और आई के बीच में, और ई और ओ के बीच में। इसको बोलते हैं हम सब अल्टरनेट। ठीक है, सब अल्टर भी बोल देते हो आप इसको। इसको याद रखने की देखो, किस किस के बीच है ये? ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में। इनके एग्जाम्पल आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना, वरना एग्जाम में इसमें आप फंस सकते हो। क्या ध्यान रखना है? फॉल्स अपवर्ड सही होगा, और ट्रुथ है वो डाउनवर्ड सही होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रुथ है वो कहाँ जा रही है? ऊपर, ऊपर। ठीक है, बस यहीं से ध्यान रखना है, जो ऊपर जा रही है चीज वो तो क्या है? फॉल्स। वो ऊपर से नीचे आ रही है दोस्तों, वो क्या है? ट्रू। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, यदि आपका आई जो स्टेटमेंट है, यदि ये फॉल्स है, तो ऊपर जो होल वाला है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि ये ओ फॉल्स है, ऊपर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखो, यहाँ पे ऊपर ऑल ट्रू है, तो नीचे क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू। यदि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और यदि ये ई ट्रू है तो ओ भी क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इससे समझाता हूँ। यदि यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे इस तरीके से, तो आपका ट्रू वाला सही होगा। ऊपर से नीचे इस तरीके से ट्रू होगा, और जब नीचे से ऊपर जाओगे तो फॉल्स वाला सही होगा। दोनों ही केस। अब ये कहो सर, ये मैं ट्रू करके ये कहूँ ये ट्रू है, क्या ऊपर वाला ट्रू होएगा? तो आप इसको कहोगे दोस्तों अनडिटरमाइंड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सुनो बात, इस चीज को बता रहा हूं मैं, एक मिनट दो बस। इन रिलेशन के अलावा कुछ भी है, सारे के सारे अनडिटरमाइन होंगे, जिसको आप बता नहीं सकते ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। ठीक है बात। यदि देखो, हमने ये बात की, यदि ये फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, पहली बात। यदि ये फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरी बात हमने देखी, यदि ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे भी क्या आएगा? ट्रू। यदि ऊपर ट्रू है तो ये भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं ये कहूँ ये ट्रू है, अपोजिट केस ले रहा हूँ, अब देखना, यदि मैं ये कहूँ ये ट्रू है और ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर तो मैंने बताया सिर्फ फॉल्स ही सही होता है ना? तो नीचे से ऊपर जब भी जाओगे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉल्स वाला ही काम करेगा, ट्रू वाला नहीं करेगा। और इसको आप क्या लिखोगे? अनडिटरमाइन है ये, जिसको आप बता नहीं सकते ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, सेम इधर मैं कहूँ सर ये ट्रू ले लूँ तो, ये ट्रू लेके काम करूँ तो दोस्तों यहाँ भी क्या आ जाएगा? अनडिटरमाइन। इनके अपोजिट करोगे ना दोस्तों, जैसे डाउनवर्ड आप फॉल्स है, अपवर्ड ट्रू है, ये बात सही है, लेकिन इनका अपोजिट करके करो, मतलब यहाँ ट्रू रखोगे ना, यहाँ ट्रू तो गलत है, यहाँ ट्रू रखोगे तो ऊपर ट्रू है, नीचे फॉल्स रखो, देखो यहाँ ट्रू है ना, इसको आपने ट्रू माना तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। इसको ट्रू माना तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। लेकिन यदि मैं कहूँ सर यही इसको मैं फॉल्स लिख दूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अनडिटरमाइंड। तो दिमाग में एक ही बात सेट रखनी है, क्या? अपवर्ड जाएंगे तो क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, और डाउनवर्ड आएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो एक बार, एक इधर फिर बता रहा हूँ, हो सकता है ये बात दिमाग में बैठनी थोड़ी सी टाइम लेगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखोगे फॉल्स, फॉल्स के अलावा कुछ नहीं लिखना। यदि ये बात फॉल्स है ना, तो ऊपर वाली फॉल्स होगी, पक्की बात है। ठीक है, ये फॉल्स है तो ऊपर वाली फॉल्स होगी, पक्की बात। और ऊपर से यदि चेक करो तो ऊपर वाली ट्रू है ना, तो नीचे वाली ट्रू होगी, ये बात पक्की है। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। बस ये दिमाग में रखो, इनके अलावा कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है? अनडिटरमाइंड। यदि ये गए, इसको यदि मैं फॉल्स मान लूं तो फॉल्स मान रहे हैं ना दोस्तों ये ऊपर वाले को, तो आप क्या लिखोगे? ये क्या है? अनडिटरमाइंड। और यहाँ फॉल्स लिख रखा है, कहे कि नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन ये ट्रू है। तो दोस्तों ट्रू के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है? अनडिटरमाइंड। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी क्लियर होगी होंगी। यहाँ से दोस्तों आपकी दो चीजें वो क्लियर होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म होगी, एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होगी।
ओ क्वालिटी कैसी है उसकी और क्वांटिटी कैसी है। नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी समझ आई है, और आगे जो अब क्लास आएगी दोस्तों उसके अंदर मैं इसकी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि और बेहतरीन तरीके से आपकी चीजें वो पूरी हो जाए। तो दोस्तों अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये हमारी अकेडमी की लाइब्रेरी है, ये हमारा स्मार्ट क्लासरूम है, ये हमारा पीजी का है, सारी की सारी चीज है वो सारी अकेडमी की लगी हुई है सारी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वाली बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छी लग रही है तो ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।